कोरोना से क्या डरने की जरूरत है? तो इसका जवाब है नहीं। सरकार ने यह कह दिया है कि अगले 6 महीने में यानी फरवरी 2021 तक कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद आधी से भी कम हो जाएगी। और हाँ, 24 घंटे के जो आंकड़े हैं ना, अपने आप में ये बता रहे हैं कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सावधानी नहीं रखनी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप यूं ही कहीं पर भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर निकल जाएं। और इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको मास्क नहीं लगाना है। याद रखिएगा, मेरे चारों तरफ की तस्वीरें कुछ कह रही हैं। पराली की वजह से प्रदूषण बढ़ने लगा है। दिवाली तक आते आते प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और सर्दी के वक्त में खतरा ज्यादा बढ़ जाता है हमारे और आपके श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब यह होता है वो तंत्र जिसके जरिए हम सांस अंदर लेते हैं या अपनी हवा बाहर की तरफ सांस की जो है बाहर की तरफ निकालते हैं। कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है अगर हमने सावधानी नहीं रखी तो। लेकिन सरकार की तरफ से यह कह दिया गया है कि मौत का कहर अब लगातार कम होता जा रहा है, संक्रमित मरीजों की तादाद भी कम होती जा रही है। ये जो 4 तस्वीरें हैं ना, अपने आप में कई कहानी बयां कर रही हैं। लेकिन ये भी कह रही हैं कि कोरोना के वक्त में पराली भी जलेगी, प्रदूषण भी फैलेगा। हालांकि दिल्ली में ये संकेत मिल रहा है कि ऑड इवन लागू किया जाएगा। लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हैं, अगर गुरुग्राम के रहने वाले हैं, गाजियाबाद के वासी हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से अगर आपका आना जाना लगा रहता है, अगर आप मेरठ के रहने वाले हैं, एनसीआर के क्षेत्र में आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं, हरियाणा के दिल्ली से लगे बॉर्डर वाले इलाके में आते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत अभी भी है। लेकिन कोरोना पर भारत की सबसे बड़ी खबर आई है आपके लिए। फरवरी तक भारत में कम होंगे कोरोना केसेस। रिपोर्ट के जरिए ये पता चला है अगले 4 महीने में काबू में आ जाएगी महामारी। सरकारी पैनल ने यह कह दिया। भारत सरकार के विशेषज्ञ पैनल का यह अनुमान है। अब तक देश की 30% आबादी संक्रमित है। लेकिन भारत में अब तक कोरोना से 75 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। लेकिन यहीं से अब डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सावधानी नहीं बरतनी है। कोरोना को हराना है, भारत ने ठाना है, ये याद रखिएगा आप। 15 दिन में एक्टिव केसेस लगातार घटने लगे हैं। कैसे घट रहे हैं ग्राफ के जरिए आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। लोगों से ज्यादा जुड़ने की अपील की है। देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या प्रधानमंत्री कोरोना को लेकर के कुछ बड़ा बोलेंगे? क्या प्रधानमंत्री चीन पर कुछ बड़ा बोलेंगे? देश की इकोनॉमी पर भी प्रधानमंत्री कुछ बड़ा बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप मान करके ये चलिए कि पिछले 4 सालों में जब भी प्रधानमंत्री का संबोधन रहा है तो देश के लिए बड़ी खबरें मिली हैं। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। इंडिया न्यूज संवाददाता यतेंद्र शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश क्या बोलेंगे, संभावना क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि वो शाम को 6 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि वो किस विषय में बोलेंगे। लेकिन अब तक वो जब भी राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं ना, तब कोई ना कोई बड़ा विषय जरूर होता है। तो अभी भी उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जो भी देश के नाम संबोधन होगा वो राष्ट्र से जुड़ा होगा और उस विषय में तभी खुलासा हो पाएगा कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। जी, शाम 6 बजे प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश है। लोगों से ज्यादा जुड़ने की अपील की है। ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जानकारी दी है। ट्वीट में प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, बहुत जल्दी ही टेक्स्ट के फॉर्म में तुरंत ही उतारा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, आप जरूर जुड़ें। 4 मिनट पहले का यह ट्वीट है। विल बी शेयरिंग अ मैसेज विद माई फेलो सिटीजन्स एट 6 PM इन द इवनिंग। क्या भारत के लिए कोई बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री? का देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं? क्या किसी बेल आउट पैकेज की बात करेंगे? क्या आपकी EMI को लेकर के बात होगी? देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को लेकर के क्या कुछ बात की जाएगी? देश में कोरोना से निपटने में हम कितने सक्षम साबित हुए हैं? क्या प्रधानमंत्री ऐसा भी कुछ संकेत देंगे अगले 4 महीने के लिए? क्या किस तरह की फॉरवर्ड प्लानिंग है कोरोना से निपटने की? क्या प्रधानमंत्री इस बारे में भी कुछ बताएंगे? क्या प्रधानमंत्री इसके अलावा देश की शिक्षा को लेकर के कुछ बोलेंगे? क्योंकि कोरोना के 15 दिन में एक्टिव केसेस बहुत ज्यादा घट गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट करके यह कह दिया गया है कि आज शाम 6 बजे यानी कि ठीक 5 घंटे के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। यह देश की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, सभी की नजर इस बात पर टिकी है। क्या प्रधानमंत्री इकोनॉमी को लेकर के कुछ बोलेंगे? क्या प्रधानमंत्री की तरफ से कोरोना के खिलाफ जो भारत की लड़ाई है उस जंग में हम कितने आगे बढ़ गए हैं, इसे लेकर के कुछ बोला जाएगा। और हाँ, हर किसी की नजर इस बात पर भी टिकी हुई है चीन के खिलाफ LAC पर जो भी चल रहा है या पाकिस्तान के खिलाफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह का अनरेस्ट है। क्या प्रधानमंत्री संकेतों के जरिए कुछ बोलने जा रहे हैं चीन को लेकर के, ड्रैगन को लेकर के, शी जिनपिंग को लेकर के? क्या LAC पर
चूंकि सर्दियों से पहले भारत की तैयारी बहुत बड़ी है और एलएसी पर एक स्टैंड ऑफ की सिचुएशन है। एलएसी पर आमने सामने भारत और चीन की फौजें हैं पिछले लगभग 3 महीने में। क्या प्रधानमंत्री उसे लेकर के कुछ बोलेंगे? आज शाम 6 बजे, अगर अभी अभी आप इंडिया न्यूज के साथ जुड़े हैं, शाम 6 बजे प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन होने जा रहा है। हालांकि कोरोना काल में प्रधानमंत्री के 3 बड़े संबोधन हुए थे, अगर आपको याद हो, लेकिन अब प्रधानमंत्री शाम 6 बजे देश के नाम संदेश देंगे। सवाल बहुत बड़ा है कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। हर किसी की नजर इस बात पर टिकी हुई है। आपको याद होगा कि किस तरीके से नवंबर 2016 में जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था, नोटबंदी हुई थी। इसके बाद कोरोना काल में जो पहला राष्ट्र के नाम संबोधन था, उसमें प्रधानमंत्री ने ताली और थाली का आह्वान किया था, जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। उसके बाद कोरोना काल में भी 3 बार प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और अलग अलग मौकों पर यह बताया कि देश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में किस तरह से तैयार होना है। अब प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके यह कहा है कि शाम 6 बजे देश के साथ जुड़ूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें। प्रधानमंत्री ने कहा आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, आप जरूर जुड़ें। देखिए, आप ट्विटर पर प्रधानमंत्री ने कहा आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, आप लोगों को जुड़ना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ठीक अब से लगभग 4 घंटे 45 मिनट के बाद देश को संबोधित करेंगे। हर किसी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या कहेंगे और हर कोई अपना कयास लगा रहा है। हर किसी की तरफ से ये कहा जा रहा है, कोई ये कह रहा है कि चीन को लेकर के प्रधानमंत्री बोलेंगे, कोई ये कह रहा है कि रोटी कपड़ा मकान पर प्रधानमंत्री कोई बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, कोई ये कह रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेल आउट पैकेज देने के लिए प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे। और कुछ लोगों का मानना यह है कि एलएसी पर जिस तरह का अनरेस्ट है, इसे भी लेकर के प्रधानमंत्री कुछ कह सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि कुछ दिनों के बाद, चूंकि नवरात्रि का वक्त चल रहा है और नवरात्र के बाद दशहरा, दशहरे के कुछ दिन के बाद दिवाली, यानी प्रधानमंत्री त्योहारों के इस मौसम को लेकर के शायद हो सकता है कोई बहुत बड़ा ऐलान कर दें। इस तरह की बात भी कही जा रही है। हालांकि 6 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। नवरात्र में आज मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा की जा रही है और नवरात्र के चौथे दिन प्रधानमंत्री का देश का नाम संबोधन है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, हर किसी की नजर इस बात पर टिकी हुई है। क्या अपने संकेत में या अपने संबोधन में आने वाले चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री को यह आह्वान करेंगे? क्या लोकतंत्र के जलसे में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी होनी चाहिए, इस तरीके की कोई बात करेंगे प्रधानमंत्री? बड़ी बात यह है कि बुधवार को, यानी कि 28 तारीख को बिहार विधानसभा पहले चरण का चुनाव है। तो क्या प्रधानमंत्री ऐसे में देश को और भी ज्यादा अलर्ट, अटेंटिव, सावधान रहने के लिए बोलेंगे? प्रधानमंत्री 6 बजे जो भी संदेश देंगे, पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आप जरूर जुड़ें, आज शाम राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा। आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संदेश देंगे और प्रधानमंत्री इकोनॉमी को लेकर, एलएसी को लेकर, चुनाव को लेकर, लोकतंत्र के महाजलसे को लेकर, कोरोना के 15 दिन में जो घटे एक्टिव केस हैं, इन्हें लेकर, और सबसे बड़ी बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर के प्रधानमंत्री कोई बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं? क्या कहीं देश की डिफेंस सिस्टम को लेकर के प्रधानमंत्री देश को अवगत तो नहीं कराएंगे? चीन के साथ जिस तरह का स्टैंड ऑफ है, इसे लेकर के कोई बहुत बड़ा ऐलान तो नहीं किया जाएगा? डिफेंस डील को लेकर के कुछ तो नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री? बड़ी बात यह है कि पिछले लगभग 13-14 दिनों में बड़े बड़े मिसाइल परीक्षण हमने किए हैं। तो क्या देश की जो डिफेंस की स्थिति है, इसे लेकर के प्रधानमंत्री कोई बहुत बड़ी बात कहेंगे? और मैंने कहा ना कि देश के प्रवासी मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुष वर्ग के लिए, और चूंकि बुधवार को है चुनाव, और बड़ी बात यह है कि भारत में कोरोना काल का ये पहला चुनाव है। बिहार का विधानसभा चुनाव भी है और इसके अलावा मध्य प्रदेश, यूपी सहित कई अलग अलग प्रदेशों में भी उपचुनाव होने हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना काल में आपको लोकतंत्र के महाजलसे में किस तरीके से शरीक होना है, इसे लेकर के प्रधानमंत्री देश के संबोधन में कोई बड़ी बात कहेंगे? क्या प्रधानमंत्री देश को यह कहेंगे कि कोरोना काल में अगर आप वोट देने के लिए जाते हैं तो आपको इस तरह की सावधानी बरतनी है? क्या प्रधानमंत्री देश को यह कहेंगे लोकतंत्र की यह महाआहुति है, ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी आपकी होनी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री चाइना को लेकर के बड़ी बात कहेंगे? क्या प्रधानमंत्री डिजिटल ऐप जो हैं उनके बैन को लेकर के कोई बड़ी बात कहेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। इंडिया न्यूज संवाददाता रजत राकेश टंडन मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। रजत, प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले हैं लगभग 4 घंटा 45 मिनट के बाद। संभावना क्या है, प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे?
देखिए केओस राशिद यही लगाया जा रहा है कि जो कोविड के नंबर्स में कमी आई है 3 महीने में सबसे ज्यादा कम हुए नंबर्स, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी बात कर सकते हैं। फेस्टिव सीजन है, दुर्गा पूजा चल रही है, उसके बाद दशहरा है, रामलीला है, दिवाली है, कैसे लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, कैसे कोविड की इस लड़ाई को जारी रखें, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी बोल सकते हैं। जो जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है कोविड से लड़ने के लिए, जो आज कोविड की तारीख नीचे गई है, 3 महीने के सबसे लोएस्ट नंबर पर है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानकारी दे सकते हैं अपने शाम के देश के नाम जो संदेश है, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। रजत राकेश टंडन का यह कहना है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत कहां पर खड़ा है, इसे लेकर के प्रधानमंत्री बड़ी बात कह सकते हैं। चूंकि फेस्टिव सीजन है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से आप पालन करें, इसे भी लेकर के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन में कुछ कहेंगे। लेकिन रजत, पिछले लगभग 4 महीने में चाइना के साथ जिस तरह का स्टैंड ऑफ है, क्या ये माना जाए LAC को लेकर के भी कुछ बड़ी बात कही जाएगी या नहीं? ठीक है राशिद, क्योंकि LAC पर कई प्रधानमंत्री गए भी, वहां पर उन्होंने जब मिलिट्री लेवल्स के ऑफिसर से बात करी, वहां पर जवानों को संबोधित किया, तो वहां से वो हुंकार भर चुके हैं। तो ऐसा बहुत वाजिब नहीं है कि बातचीत हो, क्योंकि आने वाले समय में समिट्स हैं, वहां प्रधानमंत्री मोदी को जाना है। जो डिप्लोमेटिक चैनल है वो इंडिया का खुला हुआ है, मिलिट्री लेवल टॉक्स जो है वो लगातार हो रही है, और समय समय पर रक्षा मंत्री और देश के बड़े नेता कह चुके हैं कि चीन को चीन की ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो बहुत जरूरी नहीं है कि इस वक्त प्रधानमंत्री चीन पर बोले। हालांकि प्रधानमंत्री का एक भाग हो सकता है कि वो जानकारी दे कि हाँ उस वक्त हालात क्या है, भारत किस तरीके से तैयार है। लेकिन कयास यही लगाया जा रहा है कि जो इस समय का ताजा तरीन मुद्दा है वो है कोविड से लड़ाई कैसे भारत जीत रहा है। किसानों को लेकर आप प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा आप कह सकते हैं बयान जारी कर सकते हैं। इकोनॉमी को कैसे पुशबैक किया जाए फेस्टिव सीजन में, कैसे इसको बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर कुछ बेसिक और बड़े अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनाउंसमेंट पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। बड़ी बात यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कृषि बिल को लेकर के प्रधानमंत्री कोई बड़ी बात कहेंगे। किसानों पर प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, हम सबसे पहले आपको बताएंगे। क्या प्रधानमंत्री LAC को लेकर के कोई बड़ी बात कहेंगे? देश की इकोनॉमी या फिर बेल आउट पैकेज को लेकर के क्या प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ कहा जाएगा? और सबसे बड़ी बात यह, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत पिछले 1 साल में कहां पर खड़ा है, अब प्रधानमंत्री ये भी कहेंगे। और हाँ, कोरोना काल में चूंकि पहला विधानसभा चुनाव होने वाला है, या यूं कहें कि पहला चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव भी है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कई प्रदेशों में, तो इसे भी लेकर के क्या प्रधानमंत्री कुछ कहने वाले हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है फेस्टिव सीजन से लेकर के चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से पालन किया जाए, अपनों को बचाएं, और साथ ही आगे कोरोना के सुपर स्प्रेडर कहीं ऐसा ना हो कि फेज 2 में और भी ज्यादा आने लगे। तो क्या प्रधानमंत्री ऐसी भी कोई बात कहेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, दवाई को लेकर क्या प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा? पूरे इंडिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं, और इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाएगा एक खबर। अगले 5 घंटे हमारे साथ चिपक करके रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन देने वाले हैं। अब से ठीक 4 घंटा 45 मिनट के बाद इंडिया न्यूज बताएगा एक खबर। प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे किसानों को लेकर के, देश के आम नागरिक के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, और इकोनॉमी के लिए, LAC के लिए, भारत चीन स्टैंड ऑफ के लिए।